हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हो गया है। सुबह के 5:30 हो गए हैं और आज पूरे आधे घंटे में लेट उठी हूँ क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा आलस लगता है कि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारियाँ इतनी बड़ी हैं कि हमें उठना पड़ता है, करना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, जो है आज है 23 फरवरी, तो ये आज की वीडियो है। और बस मॉर्निंग का टाइम है, पहले झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जो है नीचे झाड़ू पोछा किया और बाहर भी कर लिया। बस यही थोड़ा सा जब दिन निकल आता है तब जो है वीडियो नहीं बनाते हैं बाहर, क्योंकि जो है सब देखने लगते हैं, अजीब सा लगता है थोड़ा सा जो है, तो इसलिए नहीं बनाया था। और नहा के आ गए हैं किचन में। तो सबसे पहले जो है बच्चों का दूध रख देते हैं गैस पे। और आज मैं बच्चों का टिफ़िन में कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को बिस्किट देने वाली हूँ। बच्चों का आजकल पेपर हो रहा है तो 11 बजे तक या 11:15-20 तक आ जाते हैं। तो जो भी मैं खाना बनाती हूँ दोपहर के टाइम में हम लोग मतलब साथ में खाते हैं। 12 बजे तक हम साथ में खा लेते हैं। तब तक मैं भी फ्री हो जाती हूँ अपने कामों से और बच्चे भी आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है मैं कुछ हल्का फुल्का दे दूँगी उनको, जैसे बिस्किट है, चॉकलेट है, ये सारी चीज़ें। और दूध ये मैंने अपना निकाल लिया है फ्रिज में से। और दोस्तों, ये बकरी वाला दूध है, तो कल पापा लेके आए थे, थोड़ा सा कल पिया था और थोड़ा सा आज पियेंगे। लेकिन जो एक ही दिन पीने से जो है मुझे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जैसे मतलब पेन होता था हाथ में, पैर में, और आँखों से दिखता नहीं था। जैसे लगता था कि हर टाइम मतलब आँखों से मतलब झिलमिलाहट जैसे होती है ना, कि धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। तो लेकिन साफ़ हो गया है। तो पापा ने बोला है कि कम से कम 15 दिन तक ये दूध पीना। और वैसे तो दूध अच्छा नहीं लगता है, मतलब पीने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद इतनी गंदी सी स्मेल जैसे फीलिंग आती है, गंदी गंदी स्मेल की। लेकिन यही है कि दवाई भी तो हम लेते हैं, उसमें तो स्मेल आती है, लेकिन वो भी हम बिना मर्ज़ी के ले लेते हैं। तो ऐसे इसको भी मैं पी लूँगी। तो इसको निकाल के रख दिया, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद पियेंगे। उससे पहले बच्चों को दूध दे दिया है पीने के लिए। और अब जो है अपना भी दूध लेके मैं आ गई हूँ, तो इसको पी लेते हैं आंखें बंद करके। और कल तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि कैसे पीऊँगी, लेकिन जब पिया तो मतलब इतना ख़राब भी नहीं लगता है, मतलब ले सकते हैं आराम से। और बस यही है कि जो एक मन में वहम सा होता है वही है, बाकी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल दूध की तरह ही है। तो दूध पी के मैंने गिलास रख दिया है। उसके बाद आ गए हैं रूम में। तो यहाँ पे ठंड लग रही थी और बच्चों का टिफिन विफिन मैंने रख दिया है, बोतल भी रख दिया है पानी का। तो अब स्वेटर पहन लेते हैं और सॉक्स वगैरह, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे बर्फीली ठंड होती है। सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है और दोपहर के टाइम पे धूप निकल आता है, फिर गर्मी होती है। तो ऐसे मार्च तक यहाँ पे चलता रहेगा, क्योंकि जो है ये बिल्कुल जो है कश्मीर के पास में ही पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फीली ठंड होती है। मॉर्निंग के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगता है और जैसे जैसे मतलब दिन चढ़ता ठीक हो जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए इसकी हरकतें, ऐसा शायद कोई भी बच्चा नहीं तैयार होता होगा जैसे ये रेडी होता है स्कूल के लिए। तो ये अपना खराटे मार के सो रहा है। मैं इसको यूनिफॉर्म भी पहना चुकी हूँ और इसका मुंह भी धुल दिया है, ब्रश भी करवा दिया, मतलब आंखें बंद कर करके ये सारा काम करवा लेता है, इसकी ऐसी हालत है। तो ये ना रात में सोता नहीं है टाइम से कम 1-1:30 बजे तक, 12 बजे तक, जितनी देर तक मैं रात में जागूंगी उतनी देर तक ये जागेगा, ये सोएगा नहीं। और फिर सुबह इसको उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने इसको रेडी कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा दिया है। और अब जो है बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो मैं जो है बिना टाइम वेस्ट किए आ गई हूँ रूम में। और जो है थोड़ी देर शॉप पे बैठी हुई थी, क्योंकि आज हमारे पतिदेव भी हमारे ऊपर मेहरबान है। तो इन्होंने भी शॉप सुबह ही खोल ली है, 6:30-7 बजे इन्होंने भी खोल लिया था और दुकान खोल के अपना जो है मतलब देख रहे हैं। तो थोड़ी देर मैं भी बैठी थी शॉप पे, जब ये आ गए बच्चों को छोड़ के, उसके बाद जो मैं आ गई हूँ रूम में। और यहाँ पे थोड़ा सा रूम का भी सही कर देते हैं, चादर वगैरह जो हैं और रजाई ये सब फोल्ड करके रख देते हैं एक साइड में, क्योंकि 11 बजे तक बच्चे आ जाते हैं। फिर अगर कहीं भी मतलब टाइम लेट हो जाता है, अगर काम ना करो टाइम से, तो फिर हो नहीं पाता है, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं फिर उनके चक्कर में कोई भी काम टाइम से नहीं होता है। इसलिए मैं बच्चों के आने से पहले ही सारा काम अपना ख़त्म करके रखती हूँ, ताकि जब बच्चे आएँ
तब मैं थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों को भी दूँ, उनको देखूँ, उनके साथ खेलूँ, उनके साथ मस्ती करूँ, क्योंकि जो है बच्चे कहीं बाहर निकलते नहीं हैं, घर में ही रहते हैं, तो वो भी बोर हो जाते हैं अकेले बैठे बैठे। और जब मैं गई थी रूम में, उससे पहले मैंने चाय रख दिया था, तो चाय हमारी बन चुकी है, शाम को मैंने रख लिया, किचन भी मैंने साफ लिया है। तो जो है अब चाय वाय पी के आ गए दोस्तों। तो सिर्फ मैंने चाय लिया, चाय के साथ कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि जो है आजकल जल्दी हम लोग खाना खा लेते हैं, जैसे कि 12 सवा 12 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो इसलिए मैं चाय इसके साथ कुछ भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि कुछ मन ही नहीं करता है। जब थोड़ा सा लेट खाना खाते थे, पहले 2:30-3 बज जाता था, जब बच्चों की जो है पेपर नहीं होता था, 2:30-3 बजे छुट्टी होती थी, तो उस हिसाब से हम कुछ ना कुछ खा लेते थे। लेकिन आजकल पता है कि बच्चे भी टाइम से आ जाएंगे, तो उसी हिसाब से हम जो चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भूख नहीं लगती है। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी काट लिया है, तो सब्ज़ी में बनाने वाली हूँ सूखी आलू की सब्ज़ी। आज मेरा मन था कि थोड़ा सा ज़्यादा प्याज डाल के और ऐसे ही जो है आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊँ। उसके लिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, क्योंकि जितना आलू है उसी हिसाब से तेल मैंने कढ़ाई में डाला है। उसके बाद जीरा डाल दिया है, और ये बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी है, तो ये पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और कभी कभी ऐसे भी खाने का मन करता है, हमेशा जो है वही मिर्च मसाले वाली चीज़ें खा खा के बंदा बोर हो जाता है। खाते हैं मसाले वाला चीज़, मतलब नॉर्मली खाते हैं, कोई ज़्यादा नहीं खाते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है सिंपल खाना भी खाने का दिल करता है। तो यहाँ पे मैंने सबको डाल के इसको ढक दिया है, थोड़ा सा फ्राई होगा ये, क्योंकि जो है टमाटर मैंने अभी नहीं ऐड किया, ना ही इसमें मसाले डाले हैं, बस आलू डाल के मैंने आलू को फ्राई किया है। तो हमारा तड़का ठीक से पका नहीं था, उसी के साथ मैंने आलू डाल दिया था, तो ये साथ में सब पकते रहेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी डाला है, और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, और बस टमाटर डाल के और नमक डाल के इसको ढक देंगे, और गैस की जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे, तो ये आराम से धीरे धीरे पकता रहेगा। तब तक जो है और भी काम जो भी है मेरे वो मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरा टारगेट होता है कि 10:30 बजे तक, मैं 10 बजे तक या 10:30 बजे तक मैं सारे काम अपना फिनिश कर लूँ। तो इसीलिए जो है सुबह सुबह मुझे 1 मिनट भी टाइम नहीं होता है। और यहाँ पर ढक दिया है। उसके बाद दोस्तों रात से सूट आ गया था, तो रात में कर नहीं पाए थे, क्योंकि रात में लाइट चली गई थी और इन्वर्टर भी बंद हो गया था। तो हमारा इन्वर्टर भी ना ऑटोमेटिक है, कभी जो है वो चलता रहता है, लाइट चली जाती है, और कभी कभी जो है बंद हो जाता है। तब ये आए, तब इन्होंने सही किया, और कल ये भी लेट हो गए थे, क्योंकि इनको मार्केट जाना था, मोबाइल रिपेयरिंग का कुछ सामान वगैरह लाना था, तो काफ़ी लेट तक आए थे, तो उस चक्कर में जो है हो नहीं पाया था शूट। तो इस टाइम पे मैं कर रही हूँ, और ये जो है अभी मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया है, तो ये सब करके फिर झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि जो है जब इसमें से धागे काटो, तो वो जो है झाड़ू पोछा कर लो, तो फिर बार बार धागे निकलते रहते हैं। और अब हमारी सब्ज़ी भी बन चुकी है, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है, और बस इसमें हरी धनिया डाल दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी, और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, और खाने में भी ये वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हो, अगर खाने का दिल हो। हम लोग जो है गाँव में बहुत ज़्यादा खाते थे ऐसी सब्ज़ियाँ चाय के साथ। तो यहाँ पर मैंने दूसरे बर्तन में डाल के रख दिया है, कढ़ाई रख दी है, और अब जो है 9 बज चुके हैं, तो यहाँ पे खाना वगैरह बन चुका है। बस मतलब जो ले जाने वाला है, तो जब जाएंगे तभी बनाऊँगी, बाकी किचन का जो भी काम था ख़त्म हो गया है। यहाँ पर मैंने पोछा उठा लिया है, झाड़ू भी लगा लिया है, तो अब जो है पोछा भी लगा लेती हूँ। और कल हमने ऑनलाइन जो है फ्राई मंगाया हुआ था, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आजकल हमारे जितने भी शॉपिंग हो रही है, राशन वगैरह, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें हैं हमारे किचन से लेकर घर की यूज़ वाली सारी चीज़ें हम लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगा लेते हैं, और जो है जियो मार्ट से, और उनकी डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मतलब जो है यहीं पे देके जाते हैं, और आराम से सामान भी आ जाता है, टाइम भी हमारा बच जाता है। तो वहीं से हमने काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई थी, मैंने आप लोगों को भी दिखाया भी नहीं है, मतलब टाइम नहीं मिलता है। मैं सोचती हूँ कि ये सारा काम खत्म करके फिर आप लोगों को दिखाऊँगी, और बच्चे फ़ोन ले लेते हैं, जब फ्री होती हूँ तो उस टाइम पे बच्चे फ़ोन ले लेते हैं, तो इस चक्कर में मैं दिखा नहीं पाती हूँ। तो किसी दिन मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या सामान मंगाया है, और अभी मंगा ही रहे हैं, क्योंकि हमने नया शॉपिंग करना स्टार्ट किया है। तो जिस हिसाब से हमारे पास पैसे होते हैं, उस हिसाब से हम अपना सामान जो है मंगाते हैं। तो अब जो है पोछा लगाने लगे हैं, और पोछा लगा लेते हैं। और ये जो सूट है आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने पहाड़ बना के रख दिया है,
क्योंकि जिनके यहाँ से सूट आता था वो जो है थे नहीं, कहीं गए हुए थे बाहर, तो इसलिए सूट जा नहीं पाया। हो सकेगा तो आज ये जाएगा। जरा सोचिए आपके हाथ से जब अन्न यहाँ बटेगा, प्रसाद जब यहाँ बटेगा तो आपको कितना पुण्य मिलेगा। आइए मैं चाहूंगा कि एक दिन की सेवा आप दर्शन करते हुए अपने हाथों से करें। मात्र 31,000 नजर आ रहा है और बिल्कुल साफ सुथरा, लेकिन उनके आने के बाद जो है घर देखने लायक होता है। तो मतलब अगर करते रहे तो सारा दिन ही यही सारा काम करते रहे, ख़त्म ही ना हो। और अब जो है मैं उनके कपड़े निकालने लगी हूँ, क्योंकि जो है उनका भी टाइम होने लगा है, तो वो भी नहाएंगे। कल नहीं नहाए थे, कल लेट हो गए थे तो जो चले गए थे, और आज नहा के जाएंगे काम पे, तो उसके लिए उनके कपड़े निकालने लगी हूँ और उनको कपड़े भी धो दूँगी और साथ में मैं शॉप पे भी बैठ जाऊँगी, क्योंकि जो है जब मैं शॉप पे बैठूँगी तभी वो नहाने जाएंगे। और शॉप पे कोई है नहीं, डैडी जी की आजकल जो है मॉर्निंग में ड्यूटी होती है, तो डैडी भी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इनके सारे कपड़े निकाल लिए हैं और अब जो है इनको लेके चलते हैं नीचे। तो जो है मैं जितनी देर बैठी होंगी, मतलब 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे, और बाकी जो इनकी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी जो है रख लेती हूँ, क्योंकि जो है फिर मुझे याद नहीं रहता और बार बार आना जाना लगा रहता है, और ऊपर नीचे के चक्कर में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो दोस्तों मैं दोबारा से ऊपर आ गई हूँ और बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद ये भी नहीं आए, क्योंकि कोई आ गया था, उनसे बातें करने लगे थे, तो ये नहा नहीं रहे थे। फिर मैं हार के ऊपर आ गई, 15-20 मिनट तक इंतज़ार किया इनका। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे इनका जो है बनाने के लिए टिफ़िन रेडी करने लगी। तो सब्ज़ी मैंने बनाया था सूखी सब्ज़ी, ये दोपहर में ले लेंगे जो है दही वही, और मैं उसके साथ पराठे बना रही हूँ। तो इनको जितनी भी सूखी सब्जियां हैं उनके साथ जो है पराठे ही लेते हैं, क्योंकि ये रोटी खा नहीं पाते सूखी सब्जियों के साथ, और सूखी सब्ज़ी इनको पसंद भी नहीं है। लेकिन कभी कभार मेरा भी मन होता है कि मैं अपनी मर्ज़ी का बना लूँ, तो इसीलिए बना लेते हैं। ये नहीं कि ये नहीं खाते हैं, बस जितना इनकी इच्छा होगी थोड़ा बहुत जितना अच्छा लगेगा उतना खाएंगे, नहीं तो ये मतलब अपने लिए कुछ ले लेंगे उस हिसाब से। और यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ, तो जब तक मैं पराठे यहाँ बनाने लगी थी, एक भी पराठा नहीं बनाया, तब तक पीछे से आ गए, कहते हैं अब जो है जाओ बैठो, मैं आ गया हूँ। तो मैंने कहा कि अब जो है ले जाने वाला पैक कर लेती हूँ, उसके बाद जो खाने वाला है वो जब तुम नहा के आओगे तब बनाऊँगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 3 पराठे बनाए थे, और 3 पराठे मैं देती हूँ इनको छोटे छोटे हल्के हल्के से, मतलब पतले होते हैं, देखने में तो बड़े होते हैं लेकिन बिल्कुल से हल्के होते हैं। तो ये इसमें से भी बचा के लेके आते हैं, 2 पराठे खाते हैं और 1 बचा के लेके आते हैं। तो इनका जो मतलब खाना है ना बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसा है, ये नहीं कि भर पेट खाना खा लें, बस इनका पता नहीं कैसा। मैंने शाम को तो ये ऐसे ही नहीं खाना खाते, कुछ भी मैं शाम को बना लूँगी ये खाएंगे नहीं, इनको भूख ही नहीं होती शाम के टाइम पे, खाना ही नहीं खाते हैं। तो कहते मैं जितना थोड़ा बहुत खा पाती हूँ, क्योंकि जो है जब ये मना कर देते हैं फिर अंदर से मेरा भी मन नहीं करता है। लेकिन यही है कि मैं भूख रहती हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती, इसलिए जो है मुझे खाना पड़ता है। और अब दोस्तों बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो यहाँ पे मैं इनके ट्यूशन की जो कॉपी वगैरह है वो निकाल रही हूँ, और ये सब जो है इनका रख दूँगी, ताकि जो है जब इनको ट्यूशन जाना हो तो दिक्कत ना हो। और टीवी भी हमारी बन के आ गई थी, तो इन्होंने टीवी आज ही सही करवा दिया और सही करवा के दे के गए हैं। और तो ये दोनों अब जो है आराम से टीवी देख रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। बस दूध इनको दे दिया है, खाना वगैरह भी खिला दिया है, तो जो है अब आराम से बैठे हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। आज थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ सुकून से दोनों बच्चे बैठ गए हैं। अब ये नहीं पता कि टीवी के लिए बैठे कि क्यों बैठे हैं, तो जो है आज थोड़ा सा आराम है मुझे। तो यहाँ पे मैं इनकी कॉपियाँ निकाल रही हूँ, और इनके कॉपियों के चक्कर में इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है मुझे, कोई ट्यूशन की कॉपियाँ हैं, कोई स्कूल की कॉपियाँ हैं, तो ये सारे मिक्स करके रख लेते हैं और पता ही नहीं चलता, सेम ही कॉपियाँ हैं एक जैसी। और बैग में इन्होंने जैकेट डाल के रखी हुई थी और इतना हैवी लग रहा था, मैं सोच रही थी कि शायद इसमें इन लोगों ने कॉपी रखी होगी। तो जब मैंने जिप खोल के देखा तो उसमें जो है इन्होंने जैकेट रखी हुई थी। तो यहाँ से जैसे स्कूल में जाते हैं तुरंत ही जैकेट ही निकाल के बैग में रख लेंगे, क्योंकि इनको अभी से इतनी गर्मी लगने लगी है। और हो भी सकता है क्योंकि जो है स्वेटर भी पहन के जाते हैं और जो है शर्ट भी होता है, तो जैकेट से गर्मी लगती होगी।